ऐसा भी पति होता है, खुद ही देख लो, आंसू नहीं रुकेगा। अक्सर होता यूं है कि पत्नी हमेशा रूम में बैठी है, फिर दूल्हा बाद में आता है। नियम यही है, लेकिन मेरे मामले में इसके विपरीत हुआ। जब मैं रूम में प्रवेश कर रही थी, तो मैंने देखा कि मेरे पति पहले ही बैठे हैं। सुनकर आप बहुत हैरान हैं। मुझे भी आश्चर्य हुआ जिस दिन मुझे पता चला कि मेरी शादी एक अंधे आदमी से हो रही है। मुझे कहने की हिम्मत बिल्कुल नहीं हुई। क्यों सौतेली माँ को देखकर काटने वाली लड़की कैसे विरोध कर सकती है? जमींदार का घर, नई बहू को देखने के लिए लोग इकट्ठा हो रहे हैं। मैं गुड़िया जैसी गहने पहन कर बैठी हूँ। गहनों का वजन मुझसे कुछ ज्यादा है। मेरे साथ गलत क्या है? न जाने कितनी लड़कियों का ऐसा नसीब होता है। शादी की साड़ी तो मुझसे संभाली ही नहीं जा रही है। कितनी भारी है। यह बात उस दिन की है जब मैं बैठकर अपने कपड़े सिल रही थी। अपनी सौतेली बहन के शरीर पर नई पोशाक देखकर मैंने अपनी माँ से ऐसी पोशाक खरीदने के लिए विनती की। उस दिन मेरी सौतेली माँ ने उस दिन कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर मैं पूरी रात रोती रही। उनकी कही बात सबसे अच्छी बात यह थी, जा जा वेश्यालय में जा, अपना शरीर बेचकर रंग बिरंगे कपड़े खरीद लेना। कुछ लोग मुझे ऐसे देखते और खुश हो जाते। इतनी खूबसूरत लड़की को एक अंधे आदमी से शादी करने की क्या जरूरत थी? पर अब मुझ पर इन बातों का कोई असर नहीं होता। मन ही मन में हिसाब करती थी कि मैं एक अंधा आदमी के साथ कैसा व्यवहार करूं। इस शादी से सभी खुश हैं, मेरी सौतेली बहन, मेरी सास। मैं खुश क्योंकि दिन में 3 बार पेट भर के भोजन करने को मिल रहा है। मैं अपने पसंद के गहने और साड़ी पहनकर घूम आऊंगी। अब रात को फटे कपड़े बैठकर सिलने की जरूरत नहीं है। और सौतेली माँ तो बहुत सारे पैसे और घर पाकर बहुत खुश है। अब दूसरी बेटियों की शादी बेहतर जगह पर कर सकेंगे। अनिल के घर के लोग खुश हैं क्योंकि उनके इकलौते अंधे बेटे की शादी हो गई। सभी लोग बहुत खुश हैं। अच्छा, फिर मेरे पिताजी क्यों चुपचाप आंसू बहा रहे हैं? पिताजी को भी तो खुश होना चाहिए। उनकी बेटी एक जमींदार की पत्नी बनी है। शादी से एक रात पहले पिताजी ने अपने सीने से लगा लिया और कहा, बेटी अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। इस अपाहिज पिता को माफ कर देना। पिताजी को रोते हुए देख मैं सहम सी गई। मेरे आंखों में आंसू नहीं निकले। क्या मेरे आंखों में पानी सूख कर पत्थर बन गया है? मुझे लिविंग रूम में ले जाया गया और और मैं घर में घुसी और घबरा गई। क्या मैं गलती से किसी राजा के घर में घुसी हूँ? क्या बचपन में मैंने अपनी माँ के मुंह से परियों की कहानी सुनी? माँ मेरी बाल बांधती थी और कहानियाँ सुनाती थी। मेरी परी की भी शादी इतनी खूबसूरत घर में होगी। राजकुमार घोड़े पर सवार होकर आएगा। माँ की बातें सुनकर मैं खिलखिला उठती थी। माँ की बात सच हो गई। आज मैं जमींदार के घर की पत्नी हूँ। मुझे मेरे पति के बगल में रखा गया है था। मैंने उसे अभी तक नहीं देखा है। सब जाने लगे। जैसे ही वह जा रहे थे, उनमें से एक मुस्कुराया और कहा, चलती हूँ भाभी, रात हो गई है। सबके जाते ही मैंने अपने दूल्हे को देखा। बहुत शांत आदमी है। देखने में जमींदार ऐसा लगता है। सब शब्द सोच समझ कर बोलते हैं। हर वक्त चेहरे पर गंभीरता। मैंने हाथ उठाकर उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने महसूस किया और भारी स्वर में कहा, तुम मेरे सर का ताज हो। मेरा पैर छूकर अपने आप को छोटा मत करो। उनकी बात सुनकर ऐसा लगा जैसे मेरा मन शांति से भर गया। देखो, हमेशा याद रखना, तुम मेरी पत्नी हो। तुम इस घर के सदस्य हो। मुझे नहीं पता कि तुम कैसी दिखती हो। मुझे यह भी नहीं पता कि मैं तुम्हें एक दिन देख पाऊंगा कि नहीं। आप यह सब जानते हुए भी इस घर में पत्नी बनकर आए हैं, इसलिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मैं चुपचाप उनकी बात सुन रही हूँ। उसी समय वह हाथ उठाए हैं और कुछ खोजने लगे और मैंने कहा, क्या आपको कुछ चाहिए? उन्होंने सोचते हुए कहा, थोड़ा पानी पीना है। क्या तुम मुझे थोड़ा पानी दे सकती हो? मैंने पानी उनके हाथों में सौंप दिया। उन्होंने थोड़ा पानी पिया और मुझसे कहा, बहुत रात हो गई, सो जाओ।
उसी समय मेरे कानों में एक आवाज़ आई, कोई ज़ोर-ज़ोर रो रहा है, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अपने पिता के पास जाऊँगी, मुझे अकेला छोड़ दो। अचानक इतनी चीख-पुकार सुनकर मैं चौंक गई और वहीं दूसरी तरफ कोई रोए जा रहा था। मैं पिता के साथ जाऊँगी, मैं पिता के साथ रहूँगी, मुझे जाने दो। मेरे पिता ने हाथ उठाया और उठ खड़े हुए और वह धीरे-धीरे दरवाजे की तरफ गए। दरवाजा खुलते ही एक प्यारी-सी बच्ची अपने पिता की गोद में कूद पड़ी और कहा, "पापा, मैं तुम्हारे बिना नहीं सो सकती।" मेरे लिए सब कुछ स्पष्ट हो गया। यह उसकी बच्ची है। वह सिर्फ अंधा ही नहीं, विवाहित भी है। यह मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। अंदर खून उबल रहा है। यह मेरे धैर्य का फल है या किसी पाप का। वह लड़की को गोद में लेकर मेरे पास आया। मेरी मेरी ही बेटी सिमरन। लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई परी हो। सिमरन ने मेरे तरफ देखा और गुस्से में बोली, "तुम मेरी माँ के घर में क्या कर रही हो?" लड़की की बात सुनकर लड़की के पिता ने कहा, "ये भी तुम्हारी माँ है?" सिमरन ने कहा, "सच में तुम मेरी माँ हो?" मुस्कुराते हुए कहा, "सिमरन भी मेरी बेटी है।" सिमरन के पिता का चेहरा खुशी से भर गया। लगभग रात हो चुकी है। मैं बरामदे में खड़ी होकर चाँद को देख रही हूँ। सिमरन अपने पिता को पकड़कर सो रही है। आज माँ का चेहरा बहुत याद आ रहा। "अच्छा माँ, मुझे देख सकती है?" तब मैं अपनी माँ से पूछती, "अच्छा माँ, तुमने कभी नहीं कहा एक राजा के राज्य के साथ प्यारी राजकुमारी भी मिलेगी।" थोड़ी देर में ही सुबह हो गई। मुझे बहुत काम करना था। अब मैं एक नई पत्नी हूँ, एक माँ और एक धर्मपत्नी। सिमरन को जगाना है। उसे तैयार कर स्कूल भेजना है। अब मैं सिमरन के पिता की आँख हूँ। अब वह मुझ पर भरोसा करने लगे हैं। मैंने एक-एक करके जेवर खोले और नई भारी साड़ी खोली और एक नई सूती साड़ी लपेट ली थी और धीरे से किचन की तरफ चल दी। मुझे बहुत काम जो करना था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।